Hello friends, welcome to Easy English channel. In today's session we are going to talk about time. But this session would be totally in Hindi and it is especially made for kids. So let's begin with today's video. आज हम बात करेंगे समय की और उन समय को इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो हम इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो की ओर चलते हैं। पहला स्लाइड है एएम। एएम आवर्स मतलब होता है एंटी मेरिडियम, जो दिन के बिफोर 12 बजे के पहले का समय होता है। उसमें जब हम टाइम बताते हैं तो हम बोलते हैं एएम। जैसे यदि दिन में या सुबह 10 बजा है तो हम बोलते हैं इट्स 10 AM, इट्स 9 AM। दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं सुबह की। तो जब एएम लगाते हैं इसका मतलब हम सुबह की बात करते हैं। पीएम, पीएम का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियम और आफ्टर मिड डे। जब हम पीएम बताते हैं या पीएम लगाते हैं तो हम दिन के 12 बजे के बाद की बात करते हैं और इवनिंग की बात करते हैं। जैसे शाम के 4 बज रहे हैं तो हम बोल सकते हैं इट इज 4 PM, या शाम के 5 बज रहे हैं तो प्लीज कम एट 5 PM इन दी इवनिंग। तो हम शाम की बात कर रहे हैं। यदि आप पीएम बोल रहे हैं तो आप दिन के 12 बजे बाद की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं ओ क्लॉक। ओ क्लॉक मतलब होता है, ओ क्लॉक जो है वो फुल आवर दर्शाता है। जब किसी भी घड़ी में 4 बज रहे होंगे या 3 बज रहे होंगे तो हम बोलते हैं इट इज 4 o'clock, इट्स 3 o'clock, माई क्लास स्टार्ट्स एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग, द प्लेन अराइव्स ऑन सैटरडे एट 3 o'clock। तो जब हम 3 o'clock बोल रहे होते हैं या 4 o'clock बोल रहे होते हैं तो हम बात करते हैं कंप्लीट आवर की, मतलब 4 बजे का पूरा कंप्लीट एक राउंड ओ क्लॉक हो गया है। सो आई होप कि आपको समझ में आया हो। ओ क्लॉक का मतलब होता है फुल आवर। मिलिट्री टाइम, मिलिट्री टाइम क्या है? मिलिट्री टाइम, this way of expressing time consists of expressing the hours in a day within numbers from 0 to 24. So midnight would be 0 hours, तो and while noon would be 12 hour। तो मिलिट्री में जो आर्मी में टाइम होता है वो 24 आवर्स के हिसाब से होता है। आपको पता ही है कि दिन में 24 घंटे होते हैं और जब दिन के 12 बजते हैं तो दिन में वहां पे 12 o'clock होता है, लेकिन जब रात के 12 बजते हैं तो वो 0 आवर कहलाता है। तो मिलिट्री में टाइम इस तरह से काउंट होता है। अब हम बात करते हैं एक्सप्रेसिंग मिनट्स। There are two ways to talk about minutes when we telling time in English. One is reading all the numbers. First, the ones that represent the hour and then the minutes. For example, 10:06 would be 10:06। तो हम 10:06 जब बोलते हैं तो 10:06 हुआ है। और 10:09, 0 is expressed as O, तो 0 को जो है हम O की तरह एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन 6:36 होगा तो हम बोलेंगे इट इज 6:36, मतलब 6:36 हुआ है। 11:42 होगा तो 11:42, 12:02 होगा तो 12:05, 12:02, 8:16 है तो 8:16। इस तरह से हम मिनट्स को काउंट करते हैं टाइम के लिए। अब हम बात करते हैं हाफ पास्ट की। हाफ पास्ट 3, हाफ पास्ट 2 मतलब होता है, जैसे हमने बोला हाफ पास्ट 3 तो 3:30, राइट। और यहां हम बोलते हैं 6:30 तो 6:30। तो जब 6 आधा घंटा हो जाता है या 30 मिनट हो जाते हैं तब हम बात करते हैं हाफ पास्ट 3। तो इफ आई से हाफ पास्ट 1 तो 1:30 या 1 आधा घंटा हो गया है। इस तरह से हम बोल सकते हैं। हाफ पास्ट मतलब 30 मिनट्स। अब हम बात करते हैं क्वार्टर टू और क्वार्टर पास्ट। जब ऐसा, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, पहले पिक्चर में 4:15 होने वाले हैं तो इसका मतलब है क्वार्टर पास्ट 15, क्वार्टर पास्ट 4 मतलब 4:15 हो गए हैं। और क्वार्टर टू 6 मतलब 6 बजने को 15 मिनट है। तो क्वार्टर टू का इस्तेमाल 15 मिनट बचे हैं उसके लिए होता है और क्वार्टर पास्ट का इस्तेमाल 15 मिनट गुजर गए हैं उसके लिए होता है। तो जैसे हमको बोलना है 5:15 तो क्वार्टर पास्ट 5 मतलब 5:15। लेकिन हमको बोलना है लेट्स से 5:45 हुआ तो हम बोलेंगे क्वार्टर टू 6 मतलब 6 बजने को 15 मिनट है। अब हम बात करते हैं 2 till
until past. 2 for example 9:48 हुआ है, then it reads 12 minutes to 10, मतलब 10 बजने को 12 मिनट रह गए हैं. until is used जब तक कोई कंप्लीट नहीं होता. I will not leave the office until 9 o'clock. 9 o'clock तक मैं ऑफिस नहीं छोड़ सकता. और till 9 o'clock. तो इस तरह से इनका प्रयोग होता है. past, what's the time? It's 20 minutes past 11, मतलब 11:20 हो गए हैं. पास्ट का उपयोग ऐसे होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी भी घड़ी में 2:25 हुआ है तो 25 past 2, इस तरह से इसका उपयोग करते हैं. पास्ट का मिनट्स बताने के लिए, टिल और अनटिल कब तक नहीं हुआ है उसके लिए, राइट, कब तक नहीं जा सकते हैं, अंत समय की बात करता है. टिल अनटिल आर यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट द टाइम और आवर्स लेफ्ट अनटिल समथिंग हैपेंस, राइट. जैसे हम कह सकते हैं वो 9 बजे तक नहीं जा सकता, राइट. तो I can't leave my office until or till 9 o'clock. Sunrise. It's the time of the day when the sun comes out and which marks the start of the day. When I have classes always I wake up at sunrise. Sunrise का मतलब होता है भोर का समय, सुबह का समय, जब सूर्य निकलता है, सूरज निकलता है तो वो सनराइज होता है. Morning. Morning is the time of the day that comes after sunrise and before noon. Usually it's from 6 a.m. to 12 p.m. On mornings, I always go to school. Mornings मतलब सुबह का समय, जब बच्चे स्कूल जाते हैं, लोग ऑफिस जाते हैं. जैसे कि बच्चों को बहुत अच्छा लगता है सुबह स्कूल जाना, जब बच्चे रेडी होकर स्कूल जाते हैं तो वो एक बहुत ही अच्छा समय, बहुत ही सुनहरा अवसर रहता है बच्चों के लिए, और लोगों को देखने में भी अच्छा लगता है. तो सुबह के समय को हम मॉर्निंग बोलते हैं, 12 बजे से पहले, दिन के 12 बजे से पहले. नून और मिड डे. नून और मिड डे जो है वो बात करता है 12 बजे की. जब दिन में 12 बजते हैं तो वो मिड डे कहलाता है. और मोर ऑफ अ टाइम दैट गोज फ्रॉम 11 AM to PM, इस तरह से. जूलिया एंड हर मॉम ऑलवेज हैव लंच टुगेदर एट नून. नून मतलब दिन में जब 12 बजते हैं तो हम उसको बोलते हैं नून, इसलिए बोलते हैं गुड आफ्टरनून, गुड नून. नाइट. Night. Even though that night is considered the period of the time between sunset and sunrise, usually it's used to refer to the hours between 10 p.m. and sunrise. Sarah goes to sleep early at night. Night मतलब रात का समय, जब 10 बज जाता है रात में, लोगों का सोने का समय हो जाता है तो वो नाइट कहलाता है. प्रैक्टिस टाइम फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ फ्रेजेस दिए हैं, आपको इसको यूज करना है अपनी डिक्शनरी में. इस तरह से आप इनको यूज कर सकते हैं. How to ask about the time? Excuse me, what time is it? It's 3 o'clock. What time does that theater open? The theater opens at 4 p.m. PM मतलब शाम का समय. When are we having lunch? Friends, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, when we are having lunch एक गलत फ्रेज है. आप इसको बोलिए when are we having lunch? We will have lunch after school at 2 p.m. तो हम अपना लंच जो है स्कूल के बाद 2 बजे करेंगे, मतलब दोपहर के 2 बजे करेंगे. डू यू हैव द टाइम प्लीज? यस, इट्स क्वार्टर टू 2, मतलब 2 बजने के लिए 15 मिनट बाकी हैं. व्हाट टाइम डू यू गेट अप? आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. इस तरह से इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप घर में, और ये कुछ फ्रेजेस हैं जो आप उपयोग कर सकते हैं जब आप टाइम की बात करें. चलिए, अब इट्स प्रैक्टिस टाइम और एक्सरसाइज टाइम. अब यहाँ पे आपको देख रहे हैं, प्लीज सी द चार्ट एंड राइट डाउन द टाइम. यहाँ पे कुछ वॉचेस बनी हुई हैं, इन वॉचेस को आपको देखना है और अपने नोटबुक में लिखना है कि किस वॉच में कौन सा टाइम हुआ है. ये आपका टाइम की नॉलेज को जज करेगा. सो प्लीज इसको प्रैक्टिस करिए और टाइम बताने का तरीका सीखिए. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स. आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन ऑफ टाइम. इट इज स्पेशली फॉर किड्स. आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत से लोगों का डिमांड था कि हिंदी में वीडियो बनाइए. हमने हिंदी में एक वीडियो बनाया है और हम ऐसी आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा. हमारे चैनल से जुड़िए, इसको सब्सक्राइब करिए, और मैं आपको वादा करता हूं कि आपको और भी बहुत सारे अच्छे वीडियोस हम अपलोड करेंगे. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स. हैव अ नाइस डे.